राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा गुरु है। गुरु के बिना हम वैसे ही अधूरे हैं जैसे आत्मा के बिना एक मुर्दा। एक इंसान तो है पर उसकी आत्मा नहीं है तो वो मुर्दा कहलाएगा। ऐसे ही हम सबके जीवन की मुख्य आत्मा हमारे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ज्ञान से परिपूर्ण किया है। भगवान राम ने भी गुरुकुल में जाकर के वशिष्ठ जी से गुरु शिक्षा प्राप्त की और भगवान कृष्ण ने सांदीपनि गुरु जी के पास जाकर अध्ययन किया। तो गुरु चाहे युग सतयुग रहा हो, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी, यदि प्रहलाद जी आज कहीं हैं, उन्हें कोई जानता है, तो प्रहलाद जी तो कोरे कागज हैं। उन्हें बहुमूल्य हीरा किसी ने बनाया, तो गुरु के वचनों पर चलकर प्रहलाद जी ने यह मुकाम प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी को भी नारद जी गुरु के रूप में मिले और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र देकर, रास्ता बताकर और भटके हुए ध्रुव जी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ तक कि अर्जुन जब भटके, मैं महाभारत नहीं लड़ता, तब भटके हुए अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जब तुमने शिष्य कहा तो मैं गुरु, और जब गुरु बने तो भगवान ने पूरी भगवद गीता अर्जुन को सुना दी और अर्जुन को कर्म योगी बना दिया। भागते हुए अर्जुन को किसने कर्म योगी बना दिया? गुरु ने। इसलिए गुरु आत्मा की तरह है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे गुरु के बिना इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए देखिए ना, कुत्ता तो कुत्ता होता है, लेकिन वह कुत्ता भी जब किसी गुरु के द्वारा जब उसे गाइड किया जाता है, तो सेना की हिफाजत करने में, सेना की मदद करने में वह कुत्ता भी वफादारी से सेना का सहयोगी हो जाता है। तो उसे भी जिसने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, वह भी तो उसका गुरु था, वरना कुत्ते तो यूं गलियों में घूम रहे हैं। तो एक गुरु यदि एक कुत्ते को भी मिल जाए तो वह कुत्ते की भी कीमत बढ़ा देता है। एक अच्छा गुरु यदि कबूतर को मिल जाए, पक्षी को मिल जाए, तो वह पक्षी भी गुरु के वचनों पर चलकर यदि सही मार्ग अपना ले तो वह पक्षी भी अनमोल हो जाता है। ये गुरु की महिमा है। जैसे लोहे पर यदि पारस का स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा सोना हो जाता है, ऐसे गुरु जिसे चाहें उसे भक्ति आध्यात्म की गहराई में उतार करके उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। इसलिए गुरु के बिना तो आप भी अधूरे हैं। आपको जिन्होंने काखा गाघा पढ़ाया वह भी आपके गुरु हैं। जिस माँ ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सबसे बड़ी गुरु माँ, सबसे बड़े गुरु पिता, सबसे बड़े गुरु दादी, सबसे बड़े गुरु दादाजी आपके परिवार में आपके अपने आपके गुरु हैं। इसलिए माता को, पिता को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को प्रणाम करिए इस गुरु पूर्णिमा में, और अपने गुरुजनों से जो जो आपने सीखा है उसे जीवन में उतारिए। जो सुना, कितने लोग गुरु की शरण में जाकर शराब छोड़ देते हैं, गांजा छोड़ देते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं। बस गुरु के बिना जीवन अधूरा है। ये दास अनिरुद्ध को भी पूज्य गुरुदेव भगवान मिले और गुरुदेव भगवान ने मुझे पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर इस योग्य बनाया कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ये सब प्रेरणा मुझे किसने दी? गुरुजनों ने। ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करे, ये प्रेरणा मुझे किसने दी? गुरु ने दी। इसलिए गुरु के बिना मैं स्वयं शून्य हूँ, आप स्वयं शून्य हैं। यदि कुछ बनना है, एक अच्छे गुरु की शरणागति ग्रहण कीजिए और गुरु के वचनों पर चलिए। शास्त्र जो कहते हैं, गुरु जो सुनाते समझाते हैं, उनको फॉलो करिए। व्यास जी प्रकट हुए, इस धरती पर ज्ञान की कोई भी बात आप कहेंगे
वह बात व्यास जी ने अपने वेदों पुराणों में लिख दिया है, लिख चुके हैं। तो वेद व्यास जी को नमन करते हुए हम व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करते हैं। और सबके गुरु वेद व्यास जी हैं, गुरुओं के भी गुरु वेद व्यास जी, और गुरुओं के गुरु कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, सबके गुरु श्री हनुमान जी। सभी आचार्य चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। गुरुजनों से कुछ सीखते रहिए, बच्चों को सत्संग में ले जाइए, थोड़ा सत्संग कराइए, थोड़ा अच्छी बात। कई बार कुछ बातें माँ बाप समझा पाते हैं, कुछ बातें माँ बाप नहीं समझा पाते, इसलिए गुरु होते हैं। जो कुंती माता समझा पाई अर्जुन को समझा दिया, जो पांडु समझा पाए समझा दिया, जो पितामह समझा पाए समझा दिया, बाकी जो नहीं समझा पाए ये परिवार के लोग, तब भगवान कृष्ण ने गुरु बनकर अर्जुन को समझाया। कुछ चीज़ें परिवार माता पिता के हाथ की हैं, कुछ गुरु का ही काम होता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही गुरु के पास ले जाकर, गुरुजनों के पास ले जाकर, आचार्य चरणों में ले जाकर थोड़ा थोड़ा सत्संग से, आध्यात्म से जोड़ के रखिएगा। और व्यास जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और आप सब गुरुजनों से जुड़े रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, इसलिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से ज्ञान की ओर, अज्ञान से, जो अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। तो आप अज्ञान के अंधकार में कब तक रहेंगे? आओ अब ज्ञान के प्रकाश की ओर चलते हैं। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है, तो आप सब 29 जुलाई को गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 4 बजे से ही पूजन स्टार्ट हो जाएगा, और 4 बजे से ही आप सबको सेवा और दर्शन होने लग जाएंगे। तो आप सब प्रेम से 29 जुलाई को सुबह 4 बजे से लेकर जब तक आपकी इच्छा है, आप 28 जुलाई को भी आ सकते हैं, आप 27 जुलाई को भी आ सकते हैं। 27, 28, 29 3 दिन का गौरी गोपाल आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। आप यदि 27 को आ जाएं, 28 को आ जाएं, 29 को आ जाएं, जब आएं तब आपका स्वागत है। राधे राधे।